बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। कैसे आप सब लोग, उम्मीद है ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज हम इन लेसेस के साथ एक बहुत ही यूनिक नेक डिज़ाइन क्रिएट करने जा रहे हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा जो है सर्च में है और लोगों को मिल नहीं रहा। तो मैंने सोचा इसको मैं आपको सिखाने जा रही हूँ। तो इस तरह से हमने फ्यूज़ पेपर लिया है, उसकी लंबाई 9 इंच ली है और इसके नेक का मार्जिन हमने निकालना है 4.5 इंच। 4.5 इंच जो है इसकी चौड़ाई रखी है और 4 इंच जो है मैंने इसकी गहराई रख के इस तरह से हमने इसको तकरीबन जो है ये हमारा बोट नेक बन गया है। तो इसको इस शेप में हमने जो है राउंड कर लेना है। अब यहाँ से हमने 2.5 इंच का मार्जिन लेके एक पॉइंट बनाना है। 2.5 इंच का हाफ जो है हमने, ये देखें, इस तरह से हाफ पॉइंट पे जो है हमने एक और पॉइंट बनाना है और देन इसी 1.5 पॉइंट को हमने इस तरफ से भी बनाना है। तो यहाँ पे हम इस तरह से इसकी जो है ट्रायंगल शेप में यहाँ पे इसका एक बॉक्स बनाएंगे और अब हम इसको जो है कट कर देंगे। इस तरह से अब हमने क्या करना है, अब हमने यहाँ से 1/2 इंच का मार्जिन देना है और यहाँ से भी हमने 1/2 इंच का मार्जिन देना है इस तरह से। और यहाँ से भी ये देखिए हमने उसी के अकॉर्डिंग जो है इस लाइन को आगे किया और यहाँ से भी बिल्कुल हमने 1/2 इंच का ही मार्जिन देते हुए इस तरह से नेक को ड्रॉ करना है। इस लाइन को हम इस तरह से लगा लेंगे और इसी के अकॉर्डिंग अब हम जो है यहाँ तक जो है इस लाइन को लगा लेंगे। अब हमने इसका मार्जिन रखना है कटिंग के लिए। तो अब हम इसको इस तरह से मार्जिन लाइन इसकी बनाएंगे और अब हम इसको जो है कट कर देंगे। सेंटर से पहले हम इसको निकाल देंगे ये देखें, ये हमारा वेस्ट है। तो बेसिकली ये जो डिज़ाइन था इनसाइड से हमने निकालना था वो यही था। अब इसकी जो है एक्स्ट्रा जो है फ्यूज़ पेपर हम यहाँ से रिमूव कर देंगे और नेक को इसमें से कट करके निकाल लेंगे इस तरह। ये देखें कितना खूबसूरत जो है नेक की कटिंग हुई है। तो अब हम इसको जो है एक्स्ट्रा फैब्रिक के ऊपर पेस्ट करेंगे। बहुत ही यूनिक सा नेक डिज़ाइन बनने जा रहा है, तो मैंने सोचा मैं इसको अपने ईद के कुर्ते पे ज़रूर बनाऊंगी। एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करेंगे और यहाँ से जो है हम इधर से भी इसके एक्स्ट्रा फैब्रिक को जो है कट करेंगे और कॉर्नर्स में डीप कट लगा देंगे। यहाँ से हम राउंड शेप में कट कर देंगे। अब जो राउंड शेप है उसमें हम छोटे छोटे से नोचेस लगा देंगे और एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम जो है ग्लू की मदद से फोल्ड कर देंगे। इस तरह से ये देखें, इसकी हमने फिनिशिंग कर ली है। अब हमने कुर्ती की फ्रंट साइड ली है, इसको हमने इस तरह से फ्रंट साइड को बिछा लिया है और नेक को जो है हम इस तरह से सेंटर क्रीज बना लेंगे। सेंटर क्रीज बनाने के बाद यहाँ पे हम इसको सेंटर में अटैच करेंगे और हम जो है अपने इस एरिया में इसको पिन अप कर लेंगे। इस तरह से
और यहाँ से हमने जो है इस तरह से सिलाई लगानी है। हमने राउंड नेक में सिलाई नहीं लगानी, हमने सिर्फ अभी फ़िलहाल यहाँ पे लगानी है। यहाँ से ना हमने ये देखें, यहाँ पे इस सिलाई को कंप्लीट करना है। इस तरह से अब हमने इसको निकाल लेना है। अब हम इसको जो है सेंटर से फैब्रिक को कट कर देंगे इस तरह। हमने नेक में किसी और पार्ट को नहीं कट किया, अभी हमने जस्ट इस पे फोकस किया है, इसको हमने अटैच किया और इसके कॉर्नर्स में मैं डीप कट्स लगा रही हूँ ताकि इसको फोल्डिंग करने में आसानी हो। तो इसी तरह से हमने जो है इस साइड से भी इसको कट करके इसमें छोटे छोटे से डीप कट्स लगा देने हैं कॉर्नर्स में। अब हमने कटिंग करनी है इनसाइड राउंड नेक की। यहाँ पे हमने थोड़ा सा एक पैर का मार्जिन रखते हुए कपड़े का, तो इस जो है फैब्रिक को कट कर देना है। इसी तरह से हमने अंदर से भी इसको कट करना है। यहाँ पे अभी हमने सिलाइयाँ नहीं लगाई हुई, मैं बार बार आपको इसलिए एक्सप्लेन कर रही हूँ क्योंकि हमने इस नेक को जो है ना टर्न करना है, तो ऊपर की सिलाइयाँ लगे बगैर टर्न होना है इसने। तो इस तरह से हम ये देखें, इसको सीधा करेंगे और इसके जो ये कॉर्नर्स निकलेंगे इनको किसी नोकीली चीज़ से जो है हम सेट कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से अब हमने इजीली इसको जो है ना बैक साइड पे टर्न कर दिया है। अब हम जो है इसको बराबर करके अच्छे से इसको हम प्रेस करेंगे। यहाँ पे हमने प्रेस जो है ना बहुत अच्छे से करना है, ज़रा भी आपकी जो है चुनट नहीं आनी चाहिए। यहाँ आपने इस गले को आगे पीछे नहीं करना, तो क्योंकि अभी यहाँ से बहुत एहतियात से काम लेना है, तो अच्छे से इसको जो है प्रेस करना है। यहाँ पे अब हमने इसको ये देखें एक सा करके पिन अप कर लेना है। ये देखें इस तरह से। अब हमने यहाँ पे ना एक सिलाई लगा देनी है ताकि ये नेक जो है ना एक दूसरे के साथ फिक्स हो जाए। तो ये जस्ट हम एक टॉप स्टिच लगा रहे हैं दोनों को इकट्ठा स्टिच करने के लिए। यहाँ से लाते हुए ये देखें हमने कॉर्नर तक जो है इसके निशान सेट कर लेने हैं। तो यहाँ पे अब हम इसके जो है पाइपिंग करेंगे। पाइपिंग के लिए हमने कंट्रास्ट फैब्रिक ले लिया है। इस तरह से फैब्रिक को हमने ट्रायंगल शेप में प्रेस किया है और यहाँ से हम रेप जो है पट्टियाँ निकालेंगे। इन पट्टियों को हमने इस तरह से कट कर लिया है और इनको हम सिलाई लगा देंगे ताकि ये पट्टी हमारे पास लंबी चल जाए। तो अब हम इसको अच्छे से प्रेस कर लेंगे। प्रेस करने के बाद हमने पट्टी को जो है इस तरह से फ्रंट साइड पे रखना है और नेक की बैक साइड पे सिलाई लगानी है। सिलाई हमने पहले सिलाई लगाई है इसके ऊपर, उसी के ऊपर लगानी है, उसी के अकॉर्डिंग। यहाँ से इसको
इजीली ये टर्न हो जाता है क्योंकि ये रेप पट्टी होती है, तो जहाँ भी इसको जिस टाइप में भी टर्न करें तो ये इजीली हो जाती है। तो यहाँ से टर्न करते हुए अगर आपको थोड़ी मुश्किल आ रही है तो आप जो है इनसाइड फैब्रिक पे थोड़ा सा कट लगा सकते हैं। इसके कॉर्नर्स में मैं अब कट लगाऊंगी इस तरह, और अब इसके राउंड नेक में भी हम इस तरह से कट लगा लेंगे ताकि हम इजीली इसकी पाइपिंग को फोल्ड कर सकें। इस तरह से अब हम इसको टर्न करेंगे और इसकी पाइपिंग बना देंगे और यहाँ पे हम इसके सिलाई लगा देंगे। यहाँ पे आपने इसकी अच्छे से सेटिंग करते जाना है और इसकी पाइपिंग बनाते जाना है। ये देखें, आपको इस तरह से बैक साइड से भी सेट करना पड़े तो आप कर सकते हैं। अब ये इसकी बैक साइड आ गई। यहाँ पे ये देखिए हमने कट्स लगा के इनको कॉर्नर्स को फोल्ड किया हुआ है। अब हम ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको इस तरह से फोल्ड कर देंगे। अच्छे से आयरन की मदद से हम इसकी सेटिंग पहले ही कर लेंगे ताकि हमें जो है इसकी हेमिंग करने में आसानी हो। और अब हम इसकी जो है हेमिंग कर लेंगे। ये देखें इस तरह से। अब हम इस नेक में जो है इस हमारे डिज़ाइन में हमने जॉइंट लेस को लगाना है, तो फैब्रिक ग्लू का मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे। इस तरह से अब हमने इस लेस को इसमें अटैच करना है। ये देखें, दोनों तरफ फैब्रिक ग्लू लगा के दोनों एजिस पे, और यहाँ पे हमने इसको जो है टाइटली अटैच कर देना है। ये देखें, अब ये छोटे पीसीज ये मैंने कट करके इसलिए लगाए हैं ताकि देखिए फ्रंट की लुक कितनी अच्छी आई है। इस तरह से इसकी हैवी लुक नहीं बनी। अगर इसी लेस को हम टर्न कर कर के लगाते तो वो बहुत ही एक हैवी सी लुक आनी थी, तो उसकी फिनिशिंग बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगनी थी। अब ये ग्लू जो है ड्राई होने के बाद मैंने इसके ऊपर है सिलाइयाँ चला दी हैं। अब यहाँ पे मैं 2 कलर्स के पर्ल्स लगा रही हूँ, ग्रीन एंड पिंक। तो ये पर्ल्स लगाने के बाद हम देखते हैं कि ये पर्ल्स अच्छे लग रहे हैं, यहाँ पे कुछ और ऑप्शन होना चाहिए। तो ये देखें, यहाँ पे एक टसल लगाएंगे, यहाँ पे एक ये देखें बिल्कुल सिंपल जो बटन होता है इसको लगा के हम तो वो टसल लगाएंगे तो ये बिल्कुल एक ब्रांडेड सी लुक इसमें आ जाएगी। तो मोस्टली ब्रांड्स के जो स्ट्रीट ड्रेसेस होते हैं उनके ऊपर ये टसल्स लगे हुए हैं आजकल।
तो इसलिए इस तरह से हमने टसल लगाया और उसके ऊपर पर्ल्स अच्छे नहीं लग रहे थे, वहाँ पे मैंने एक बटन लगा दिया है। तो फ्रेंड्स ये है हमारा आज का नेक डिज़ाइन, बहुत ही यूनिक और एलिगेंट से लुक दे रहा है माशाल्लाह से। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आई होप आपको अच्छा लगेगा। ये चेक करें, इसकी फिनिशिंग देखें कितना खूबसूरत लग रहा है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल एक न्यू डिज़ाइन के साथ। तो फ्रेंड्स इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।